माँ को गए हुए आज पूरे 20 दिन हो गए। मैं आया तो आप लोगों को अपडेट्स देने के लिए हूँ, लेकिन कैमरा सेटअप करने से पहले ही मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊँगा आप लोगों को। सब कुछ तो आपने देखा। हमने सच में बच्चों के थ्रू वो सारी रिकॉर्डिंग्स बनवाई पूरी ज़िंदगी, ताकि हमें याद रहे, हमें कभी भी देखने का मन हो, हम देख पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आपके वेल विशर होते हैं, जो नहीं आ पाते, जो नहीं आ पाते, वो सारा क्रियाक्रम होते हुए देख सकें, क्योंकि मिथिला की रीति में बहुत लंबा चौड़ा सारा काम होता है। बहुत ही लंबा काम होता है, 10, 11, 12 दिन तक तो ऐसा लगता ही नहीं है। घर पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। सुबह सुबह कर्म के लिए जाओ, शाम को फिर गरुड़ पुराण, लोग आते जाते रहते हैं। और हमारे यहाँ कोई चौथा नहीं होता, हमारे यहाँ 11वां और 12वां होता है। और 13वां का वो होता है जो मैं सबके सामने तो बता भी नहीं सकता, जे मैथी लोपेन छेद सिनका सबके पता है थे। अचानक ये जो दुर्दिन आया ना, ये हमारा दुर्भाग्य आया। हंसती खेलती मम्मी हमारी चली गई। रात में इतना हंसाने की कोशिश की मैंने। मीनू भाभी का बर्थडे था, वो आई थी, और मीनू भाभी के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही फिर बर्थडे होता है, यानी 10 तारीख को बर्थडे होता है हमारी पाकी का। 11:15 वो गई। हमने कहा कि पाकी का बर्थडे है, कल यहीं मनाएंगे, आ जाना। मम्मी का भी मन लगता है इन सब चीज़ों में, और पाकी को देख के मम्मी बहुत खुश होती थी हमेशा ही। लेकिन हम नहीं मना पाए बर्थडे। हमने तो उस दिन ऐसा दिन देखा, पता ही नहीं चला भाई लोगों, मैं क्या बताऊं। 8:30 बजे हम लोग देर रात को ही सोए। 8 बजे, 6:30 बजे पापा को दूध से बाकी सारी चीज़ें दे के, और क्योंकि ये जल्दी उठ जाती है मॉर्निंग में, ये सब दे के और इसने भेज दिया शॉप के लिए। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला, कन्या 1 घंटा स्वीत रहो की करब जाएगा, बहेर दिन तो फिर के लागी के। उसे क्या पता था मम्मी किस चीज़ के लिए बोल रही है। उस वो सो गई 8:30 बजे के आसपास, 8:15 के आसपास उठी होगी। उसके बाद फिर चाय वाय बनाई, मैं भी जगा। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है। मम्मी की आदत थी, मम्मी बिग बॉस की तरह, हम कहते थे आ गई बिग बॉस, बैठ जाएंगी उस बेड पे जाके। हमने मम्मी की वजह से ही डाइनिंग टेबल नहीं लिया, और मम्मी वहाँ रहती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब भी बाहर कमरे से निकलो, मम्मी आंखों के सामने। मम्मी राधे राधे, कैसे हो मम्मी। सुबह सुबह जब भी उठोगे उठो बिना आँख धोए, मम्मी राधे राधे, मम्मी आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो। मम्मी आपने सुबह की दवाई ली। सारा दिन हमारा मम्मी मम्मी करते करते पिछले 6 महीने से तो और भी ज़्यादा एक अलग सा ही आभास मुझे 3-4 दिन से हो गया था, जब मम्मी नहीं गई साक्षी के यहाँ कुहू के बर्थडे में, तो मुझे बहुत गलत एहसास हो रहे थे। और मैं बहुत चेप था मम्मी से। मैं मम्मी के साथ ही सोया। 6 तारीख को बेड पे ही मैं रहा सारी रात, 3-3, 4-4 बजे रात तक। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा लगता था जैसे कि कुछ छूट रहा है, जैसे कि आवाज़ हो जाता है कि आपका कोई जाने वाला है, या क्या था भगवान जाने। में बहुत ज़्यादा चेप रहता था। ये भी कहती थी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप कैसे क्यों दुखी हो। अब मेरे पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। हमने तो ट्रीटमेंट कराई, हमने सोचा मम्मी और लंबा जिएंगी।
इतनी हंसमुख मम्मी मेरी। 8:30 बजे फिर बिना शक्कर के चाय बना के दी। मैंने कहा थोड़ा ही दो, मम्मी को अच्छा लगेगा तो और लेंगी मम्मी। मम्मी को अच्छा लगा, मम्मी ने और चाय ली थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैंने कहा मम्मी आपने दवाइयाँ नहीं खाई, जो भी वो खा लो। उन्होंने इस मॉर्निंग की मेडिसिन खा ली थी, मैंने बाकी दवाइयाँ उन्हें निकाल के दी कि ये सारी ये दवाइयाँ आप खा लो। मम्मी ने खा ली, शुगर वुगर ये वो जो भी थी। मैंने इसको कहा फटाक से मम्मी को दलिया बना के दो। सुबह सुबह दलिया या कुछ ऐसे हल्का नाश्ता करती थी मम्मी। मम्मी ने कहा बेटा मुझे वॉशरूम जाना है। और घर में कौन था? घर में मैं, गोलू, केशव कार्तिक, क्योंकि सेकंड सैटरडे इनके स्कूल की छुट्टी होती है, और भाभी आई हुई थी, और सिमरन और मेरी वाइफ। हम सभी घर में थे। अचानक से ना ये सिनेरियो एकदम बदलने लगा। मम्मी ने कहा मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है कमर में। अब कमर में दर्द हो रहा है तो मैंने कहा मम्मी अभी बाम लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा, आप अपने रूम के अंदर चलो, यहाँ मत बैठो, आपको चलो ऑक्सीजन लगा देता हूँ मम्मी। मम्मी ने कहा नहीं मुझे बाथरूम जाना है। और जो कॉमन वॉशरूम है वो मॉडर्न वॉशरूम है, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, तो उसका कमोड बहुत ही ज़्यादा नीचे है, और मेरा वाला पुराना ही है तो उसका कमोड ऊँट पर है थोड़ा, तो मेरे वॉशरूम को यूज़ करती थी मम्मी जब भी बीमार होती थी। मैंने पूरा कमर भर के मम्मी को उठाया, उठा के फिर मैंने कमोड में रखा। मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, कमरे से बाहर चला गया। मैंने कहा मम्मी मम्मी हो गया? मम्मी कहती है हाँ बेटा, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मेरे को उठा दे। मैं गया, मैंने फ्लश चलाया, मैंने कमर भर के फिर से अपने बेड पे रखा। मैंने कहा चलो मम्मी ऑक्सीजन लगा देते हैं, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मम्मी उठी, उठ के मैं ऐसे पकड़ के आगे से जैसे बच्चा पकड़ते, मैंने उठाया, उठा के उन्हें अपने रूम में ले गया। 8:30 से 9 बजे के बीच में ये सारा घटनाक्रम हो गया। 9:03 पे मम्मी नहीं रही, उससे पहले क्या हो बताता हूँ। ले गया, मैंने बिठाया मम्मी को। मम्मी बोली आई हम नहीं जीप बउआ। मैंने कहा मम्मी आप ऐसे मत बोला करो, मेरा मन दुखी हो जाता है, आप बहुत बोलते रहते हो ऐसे, मत बोला करो ऐसे, अभी ठीक हो जाओगे, ऑक्सीजन लगा देते हैं। और तब तक कुछ नहीं था, कोई सांस नहीं चल रही थी, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था हमें। हमने तो सुना था कि बहुत टाइम लगता है प्राण निकलने में। हमने तो क्या क्या सुना था कि कैसे होता है वैसे होता है, हमने तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मम्मी बैठी, कहती मेरी कमर में और तेज़ दर्द होने लगा। मम्मी बोलती ना छाती वाती तो समझ में आता, कमर में बोल रही थी। मैंने कहा बाम लगा देते हैं, थोड़ा सा नेबुलाइज़र नहीं लिया था, मैंने कहा नेबुलाइज़ कर दो मम्मी को। नेबुलाइज़र दिया, तो दवाई डाल ही रही थी। मम्मी कहती है मेरे से नहीं खींचा जा रहा। मैंने कहा मम्मी आप आराम से लेटो। मैंने गोलू को पकड़ाया मम्मी को कि मम्मी के पीछे थोड़ा सा हाथ लगा लो। और मैं यहीं एक डॉक्टर दीदी रहती हैं, वो MBBS MD कर रही हैं, तो घर में ही रहती हैं, तो उनको मैंने फटाफट कॉल लगाया। कॉल किसी तरह उनके भाई ने उठाया, फिर मैंने गोलू को फटाक से भेजा, गोलू निकलो यहाँ से, फटाक से दीदी को बुला के लाओ। वो और जब गोलू जा रहा था तो हम लोगों ने मम्मी को सीधा लिटाया। अब सीधा लिटा दिया, उसके बाद तो जाने क्या हुआ, मम्मी को होश ही नहीं। उसके बाद मम्मी ने 2-3 सांस ली, 3 सांस ली मम्मी ने, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा पल्स मीटर कहाँ है, पल्स मीटर कहाँ है? पल्स मीटर लगाया मैंने कहा नाखून पॉलिश मैंने मना किया हुआ था तुम्हें लगाने के लिए, नाखून पॉलिश फटाक से हटाया, पल्स आया ही नहीं। मैंने CPR सीखा हुआ है। नॉर्मली जो भी ऑफिस के लोग होते हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, सबको CPR सिखाया जाता है। मैंने CPR मम्मी को दिया, तो डॉक्टर दीदी आए, वो भी CPR दे रही थी, पूरा पसीने पसीने हो गई, AC चल रहा था। और मम्मी का जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो भी निकल रहा था मुंह से, फिर भी मैं उनको मुंह से सांसें दे रहा था। मैंने कहा मम्मी मेरे वापस आ जाओ। मैं तौलिए से मुंह को पूछ रहा था।
मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने बुला लिया था उससे पहले ही कि एक बार आगे ज़रा देख ले मम्मी को। वो भी आ गया इतने में ही, कहता है अवनीश आगे खोली उसने, कहता है अब जब मैंने कहा नहीं मेरे को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने वहाँ डेथ डिक्लेयर कर दिया। मुझे तो इतना ही याद है, इसको बहुत ज़्यादा याद होगा। हमारी मम्मी हमारे हाथ से निकल गई। एक रात पहले ही हम हंसी मजाक खुश रहने की कोशिश मम्मी को करा रहे थे, निकल गए मम्मी हाथ से। लाए, पापा ने बोला बेसमेंट में रखवा दो, ऊपर मत ले जाओ। मैंने कहा मम्मी हमारी घर की रानी थी मम्मी, पापा मुझे ऊपर ले जाना है मम्मी को। हम ऊपर लाए, उसके बाद की सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं। हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी बिना मम्मी के, यही नहीं समझ में आता कैसे हम, मेरी क्या उम्र है अभी जो मैंने अपनी मम्मी का क्रियाक्रम कर दिया। घड़ी घड़ी याद आती है, हमेशा याद आती है। गढ़मुक्तेश्वर ले गए मम्मी को, बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मुझे सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि हम कुछ ब्लॉग क्या बनाएंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है अभी बनाने के लिए, घर में पूरी उदासी छाई हुई है। बाकी आके अगले सेशन में बाकी बातें करूँगा, आपसे बताऊँगा कि क्या क्या कैसे कैसे आगे आपने किया।